अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया कि रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, एंटोनियम, वो जो है इनविजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। इनविजिबल रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जैसे फोटोग्राफिक कोई प्लेट लगा दी, उस पर फॉगिंग प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब है इनविजिबल रेडिएशन वो प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से फॉगिंग शो होती है फोटोग्राफिक प्लेट पे। अगर हमें उसे डार्क में रखा जाए, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट को हमने किसी अंधेरी वाली जगह पे रख दिया तो इसमें जो है वो फॉगिंग प्रोड्यूस होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। दीज एलिमेंट्स जो है जो कि रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, प्रोसेस क्या हुआ? प्रोसेस इन इसकी रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या बनती है? अ प्रोसेस इन विच द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस अकर विच प्रोड्यूस फॉगिंग ओवर फोटोग्राफिक प्लेट इन द डार्क इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। या दूसरी टर्म्स में इसकी जो आसान डेफिनेशन बनती है, रेडियो एक्टिविटी इज़ अ फिनोमेना is a spontaneous emission of radiation by an element due to disintegration of atomic nuclei। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, 82 से ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स रखते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एटम विद नेम इज़ यूरेनियम। ठीक है, इसके न्यूक्लियस हो गया और ये इसके शेल्स हो गए, 1 शेल, 2 शेल एंड शेल्स टू सो ऑन शेल्स होंगे, और उन शेल्स में जो है वो 92 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 होता है। जिसका एटॉमिक नंबर 92 है तो ऑब्वियसली उसकी बात है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 92 होंगे, इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अच्छा, जिसका 92 एटॉमिक नंबर है उसमें न्यूट्रॉन्स भी 92 होंगे, ठीक है, और प्रोटॉन्स भी 92 होंगे। इस बात से हमें पता चलता है कि ये इतना अनस्टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक घर में इतने सारे बच्चे, 92 बच्चे हैं, यानी 92 अफराद हैं, तो इस न्यूक्लियस को जो ना बहुत मुश्किल होती है कि वो अपने गिर्द सारे इलेक्ट्रॉन्स को बांध कर रख सके, मतलब उनको जो है फोर्स में रख सके, उनको घेर में रख सके। आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर उसका काबू नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर है, बहुत बड़ा एटम है, तो इसका मतलब है 892 इलेक्ट्रॉन संभालना इसके बस की बात नहीं होती, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। तो क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यूरेनियम है 238 और 92, ये इसका एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक नंबर है। ये ब्रेक हो जाता है थोरियम में, यानी 90 और 234 में। अब आप यहाँ पर देखें जो 238 और 234, इसका मतलब है कितने का डिफरेंस है? 4 का। इसका मतलब है इसने कुछ इमिट किया है जिसका 4 एटॉमिक मास है, और इसमें देखो 92 और 90 यानी 2 उसका एटॉमिक नंबर है। अच्छा, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऐसा कोई एलिमेंट नज़र आता है जिसमें 4 उसका एटॉमिक मास हो और 2 उसका एटॉमिक नंबर? तो येस, हीलियम इज़ द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, तो ये हीलियम बन गया। इसका मतलब ये है कि यूरेनियम जो है वो अनस्टेबल एलिमेंट था, अनस्टेबल एटम था, जिसने डिसइंटीग्रेशन प्रोड्यूस की, उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा ब्रेक हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग गए, या वट एवर डिसइंटीग्रेशन अकर्स इन इट, उसने क्या किया, अपने आप को ब्रेक कर दिया थोरियम में। ठीक है, और इसने जो है एक He24 निकाला। अच्छा, ये जो He24 है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, He24 को कहते हैं हम अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूरेनियम जब ब्रेक हुआ इसने अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ किया और मोर स्टेबल एलिमेंट में ये कन्वर्ट हो गया, ये स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे रेडिएशन का प्रोसेस। ओके, देन अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये मोर स्टेबल है बट कम्प्लीटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि 82 से ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर होंगे वो अनस्टेबल कहलाएंगे। इसका 90 है तो हो सकता है कि इसमें दोबारा से रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस हो और दोबारा से डिसइंटीग्रेट हो इनटू मोर स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड को यहाँ पर जो है वो उसकी बात ख़त्म नहीं हुई, उसको थोड़ी बेचैनी हुई कि ठीक है यार ये इमिट कर रहा है अल्फ़ा पार्टिकल, लेकिन उसको अभी थोड़ी सी ना मतलब घबराहट हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। उसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये है कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ठीक है, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक लेड बॉक्स लिया, उसमें उसने सॉल्ट या कोई यूरेनियम सॉल्ट भर दिया। ठीक है, यूरेनियम सॉल्ट भरने के बाद यहाँ पर उसने ओपनिंग रखी, वट एवर उसने जो है वो पूरा इसका अरेंज किया, इसने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई कि एक तरफ उसने पॉजिटिव रखी मैग्नेटिक फील्ड, एक तरफ नेगेटिव, यानी नॉर्थ पोल और
साउथ पोल। ठीक है। अच्छा, जब उसने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया तो वर्किंग क्या की उसने कि जैसे ही यहाँ से रेज़ निकली, ठीक है, तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि 3 तरह की रेज़ निकली। एक है अल्फ़ा, उसने बाद में नाम दिया था अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, बट उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ हैं जो कि बैंड हो रही हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और कुछ हैं जो कि बैंड हो रही हैं साउथ यानी नेगेटिव की तरफ, और कुछ हैं जो कि बैंड ही नहीं हो रही हैं, स्ट्रेट अवे पास हो रही हैं। ठीक है, तो उसने ये ऑब्जर्वेशन देखी कि जो रेज़ बैंड हो रही थी पॉजिटिव पोल की तरफ, उनको उसने नाम दिया बीटा रेज़, यानी वो खुद जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये खुद नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। जो रेज़ अट्रैक्ट हो रही थी नेगेटिव की तरफ वो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा रेज़, और वो खुद जो है वो पॉजिटिव थी, तभी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और जो रेज़ अनडिफ्लेक्टेड रहीं उसको उसने नाम दिया गैमा रेज़। ठीक है, तो 3 तरह की रेज़ हो गई। उसके बाद फिर उसने उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ी हैं। और सबसे पहले अल्फ़ा की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अल्फ़ा जो है वो डबल पॉजिटिव हीलियम के बराबर होता है। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा डबल पॉजिटिव हीलियम के बराबर होता है। उसके बाद दे आयनाइज एयर, वो आयनाइज़ कर सकते हैं एयर को। आयनाइज़ करने का मतलब ये होता है कि अगर एयर में ये मौजूद हो अल्फ़ा रेज़ तो वो इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बहुत सारी एयर है, इसमें एक हीलियम एटम घूम रहा है, ठीक है, एक एयर का या ऑक्सीजन का कोई एटम आता है, उसमें से वो इलेक्ट्रॉन निकाल के किक आउट कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद इनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर भी होती है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 1 to 2 सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर देते हैं, यानी घुस जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे बुलेट किसी चीज़ में मारें तो हम कहते हैं उसकी पेनिट्रेशन इतनी होती है कि वो दीवार में नहीं घुस सकता, हाँ वो फॉर्म में घुस जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि वो पेनिट्रेट कर देती है 1 to 2 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं दे प्रोड्यूस ब्राइट फ्लैशेज़ ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन। वो फ्लैशेज़ बनाती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन में। किसी फ्लोरेसेंट स्क्रीन में स्ट्राइक करे तो उसमें वो फ्लैश प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इनका साइज़ जो है वो बिगर होता है और स्पीड लो होती है। अल्फ़ा पार्टिकल का साइज़ बिगर होता है और स्पीड लो होती है। दे रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव पोल, ये हमें पता चल चुका है कि वो नेगेटिव पोल की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती हैं। सिमिलरली बीटा रेज़ के हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बीटा रेज़ जो हैं वो पॉजिटिव पोल की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं और उनका नेगेटिव चार्ज होता है। वेलोसिटी जो है इनकी ग्रेटर होती है अल्फ़ा पार्टिकल से, क्योंकि बीटा रेज़ जो है वो हल्के होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा बीटा हल्के होते हैं। अच्छा, इसलिए उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। लाइटर वेट ग्रेटर वेलोसिटी। दे हैव स्मॉल साइज़ एंड हाई स्पीड। स्मॉल साइज़ होता है, हाई स्पीड होती है। उनकी जो पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा होती है और ये गैसेस को लेस आयनाइज करते हैं, क्योंकि इनकी ताकत कम है, ये छोटे हैं, तो ये आयनाइजेशन भी कम प्रोड्यूस करते हैं। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक आयनाइजेशन एक पेनिट्रेशन है। तो पेनिट्रेशन मतलब घुसना किसी चीज़ में, आयनाइजेशन मतलब एयर को आयनाइज करना यानी इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देना। ठीक है, उसके बाद गैमा रेज है। गैमा रेज डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। गैमा रे की स्पीड जो है वो इक्वल टू लाइट स्पीड होती है, यानी 3 एक्सपोनेंट पावर 8। उसके बाद दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक, ये किसी भी चीज़ से मतलब ना पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ये वीक आयनाइजर होते हैं गैसेस के और इनके अंदर पावर ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। गैमा रेज जितने लाइट होते हैं उतने वीक होते हैं आयनाइजेशन के लिए, लेकिन इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है और हाई स्पीड से किसी भी चीज़ से पास हो सकते हैं। गैमा रेज जो हैं वो एक्सरे की तरह होती हैं, इनकी वेवलेंथ जो है वो एक्सरे की तरह होती है। एक्सरे जैसे हमारी बॉडी से पास हो जाता है, पूरा एक्सरे प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, एक्सरे हम करवाने जाते हैं किसी हॉस्पिटल में तो एक्सरे इससे होता है ना, इसी तरह से गैमा रेज की भी जो है वो बहुत तेज़ पेनिट्रेशन पावर होती है।